के लिए मिलेगा। कैसे पूंजीवादियों को आप पटकनी देंगे? चूंकि एक तरफ जो है एनडीए के बड़े दिग्गज प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ अगर यदि बात किया जाए इंडिया गठबंधन की, तो अंसारी जी करके हैं, वो हैं। वहीं तीसरी और नया जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे निरंजन राय करके जी कूद पड़े हैं। इन तमाम लोगों को कैसे जेल कैंप के एक छोटा सिपाही जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले जिसका आपने मुख्यमंत्री के नाम के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो चुनाव पहले भी हारे हैं, धनवार से भी, गिरिडीह से भी हारे। सवाल है सर, सवाल ये है कि अगर चुनाव की बात करें और जातीय की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। चूंकि जिस तरह से देखा जाता है, अपनी अपनी जाति का एक अलग अलग पकड़ हो, ऐसे में राजदेश रतन राज धनवार से जातीय समीकरण कैसे समन्वय बनाते हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि पब्लिक हमको वोट करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो नहीं करे, लेकिन हम जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। थोड़ा जूम करेंगे नीचे, खाली पैर हैं आप पूरे नॉमिनेशन के दौरान, जब आप बाकायदा रैली में थे, उस समय से मैं आपको देख रहा हूँ, क्या वजह है? बाकी लोग तो सारे के सारे पैर में जूता चप्पल सब कुछ पहने, आप क्यों खाली? नहीं, इसका दो रीजन है। एक तो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है अभी हम लोग अनुमंडल खोरी महुआ के बाहर खड़ा है। आप देख पा रहे होंगे पीछे हमारा तस्वीर में दिख रहा होगा अनुमंडल कार्यालय बाहर, और हमारे सामने जो मौजूद है शख्स वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। धनवार विधानसभा क्षेत्र से जो है जेल कैंप पार्टी, यानी जेल कैंप पार्टी से जो जयराम महतो की पार्टी है, उस पार्टी से आज जो है राजदेश रतन जी नामांकन करा करके बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के तौर पे, कैसे देखते हैं? आपने क्या संकल्प करा करके नामांकन करके बाहर निकला है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करना चाहते हैं, और आप आपके कैमरामैन को बताना चाहते हैं कि हम लोग बिना चप्पल वाले लोग हैं और हम लोग जूते वालों का मुकाबला करने के लिए निकले हैं। पहली बार जयराम महतो के पार्टी के रूप में ये आया है। यहाँ पर कई युवा खड़े हैं। पूंजीवाद ने इस प्रकार समाज को जकड़ रखा है कि एक व्यक्ति वार्ड लड़ने का भी नहीं सोच सकता, उसके पास पैसा नहीं है। हम लोग तो विधानसभा लड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जिस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता है, भले वो गरीब हो, लेकिन उसमें अगर यदि योग्यता है तो उसको समाज में आगे आकर के नेतृत्व करना चाहिए, और इसकी शुरुआत जो है वो राज धनवार में हुई है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूंजीवादियों को पटकनी दे करके हम लोग 23 तारीख को परिणाम आपके सामने रहेगा। आप देखिएगा कि ऐतिहासिक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे पूंजीवादियों को आप पटकनी देंगे? चूंकि एक तरफ जो है एनडीए के बड़े दिग्गज प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ अगर यदि बात किया जाए इंडिया गठबंधन की, तो अंसारी जी करके हैं, वो हैं। वहीं तीसरी और नया जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे निरंजन राय करके जी कूद पड़े हैं। इन तमाम लोगों को कैसे जेल कैंप के एक छोटा सिपाही जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले जिसका आपने मुख्यमंत्री के नाम के बारे में बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो चुनाव पहले भी हारे हैं, धनवार से भी, गिरिडीह से भी हारे हैं। जनता पूरी तरह से उनको जान चुकी है। यहाँ पे खड़े जितने भी आवाम है, एक बार कहीं उनको पूछे कि क्या कोई व्यक्ति बाबूलाल मरांडी से डायरेक्ट मिल सकता है? इतना ज्यादा लावा लश्कर उनके पास है। आप समझिए कि जब जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है तो जनता के सुख दुख में खड़ा रहने के लिए किया जाता है। वो 5 साल तक जो है वो घूमते रहते हैं, और अंतिम समय में आकर के नॉमिनेशन करके गई थी, वो सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बोल बोल करके हम लोग जो है वो चुनाव जीतते तो रहेंगे। तो पहला तो उनके लिए ये हो गया। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे हमारे जो प्रत्याशी हैं, हम ज्यादा लोगों के बारे में इस बात को नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इन बातों से छिपा हुआ नहीं है कि चंदा चिट्टा करके किस प्रकार से लोगों का विकास के नाम पर अपना विकास किए हैं। बात रहा कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन में दो फार है, वो भी हम लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और जहां तक कोई निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, देखिए ये लोकतंत्र है, बहुत सारे लोग चुनाव को लड़ेंगे, हम लोग उनको काउंट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसी एजेंडा के नाम पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी ये हमको बता दें, अगर यदि उनके एजेंडा से पैसा को निकाल दिया जाए, मीट को निकाल दिया जाए, शराब को निकाल दिया जाए, तो वो किस चीज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को जवाब दें वो कि हम क्या करना चाहते हैं। आपके पास क्या रोड मैप है? चूंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्टेज में चढ़ चढ़ के 1932 खतियान हम लागू करेंगे, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं आप लोगों ने बाकायदा लोगों के जहन में पिछले 2 साल से आप लोगों ने डाल रखा है कि हम लोग नियोजन नीति की बात करेंगे, हम लोग 1932 खतियान की बात करेंगे। ऐसे में धनवार का अहम मुद्दा क्या हो सकता है जिसके बदौलत आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, 2 बात आपको बताना चाहते हैं कि एक बात जानना भी ज़रूरी है कि लोगों को शिक्षित और योग्य और नेतृत्व करने वाला उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको आप पहले एमएलए का फुल फॉर्म बोलिएगा, वो बता नहीं पाएँगे। अगर यदि उनको बता दीजिएगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है, उनको लिखने भी बोलिएगा तो नहीं लिख पाएँगे। चैलेंज कर रहे हैं, एकदम चैलेंज कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए तो जितने ऐसे लोग फॉर्म भरे हैं चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अगर यदि चुनाव लड़वा करके नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, कैसे बात रखेंगे? आप समझिए कि जब यहाँ से लोग विधानसभा जाएगा, उस पटल पर क्या बात लोग रखेगा?
अगर यदि आप जनता की आवाज नहीं बन सकते हैं, लोगों के हित हितार्थ की बात नहीं कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आप 2024 में अंगूठा छाप प्रत्याशियों को चुनाव जिताने की बात सिर्फ इस बात पर दम भरिएगा कि नहीं वो मेरी जात का है, वो मेरे धर्म का है। इस परिस्थिति में हमको लगता है कि राज धनवार के पास सफिशिएंट एजेंडा है। हम लोग मान के चल रहे, मैंने पहले कहा कि हम लोगों का प्रायोरिटी है। ये बहुत दुख की बात है कि 78 साल हो जाने के बाद आज़ादी का और 24 साल जो है वो बीत गया है। अभी हाल में जब गाँवों में हम कैंपेन कर रहे थे तो 2 परिवार में ऐसे लोग थे जो ज़मींदोज़ हो गए। ज़मींदोज़ कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए कि उनका घर मिट्टी का था और बरसात में वो गिर गया था। हम इस बात को मान के चलते हैं कि आज भी जहाँ पक्का मकान नहीं बन पाया है और जो अबुआ आवास है उसको बबुआ आवास बना दिया गया है। शिक्षा के नाम पर मात्र एक डिग्री कॉलेज जो है वो आपको आदर्श कॉलेज में, तो मुद्दा की कमी है कहाँ? हम लोग तो स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज की बात कर रहे हैं। डायरिया से लोग मर जा रहे हैं। अभी हाल में गाँव में जो है वो 2 परिवार से लोगों को हम देख रहे थे, वो लोग डायरिया से उन लोगों की मृत्यु हो गई चेरवा में। तो हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2000 में पुल बनाए थे तीसरी को जोड़ने के लिए, वही पुल का फोटो वो घिंचवा करके गला में टांग लिए हैं और वही 24 साल से लोगों को दिखा रहे हैं कि बस ये वाला पुल हम बनाए। अरे भाई उससे आगे बढ़िए, उस पुल से भी तो आगे कभी बढ़िए आप। बस वही पुल को आप दिखा रहे हैं 24 साल से लगातार। तो ये सब बहुत सारा एजेंडा है और हम लोग इस बात को मानेंगे कि युवा, खास करके हम युवा से, महिलाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों की विचारधारा से कनेक्ट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बात को समझिए। अगर 2000 में अंगूठा छाप विधायक नहीं हो सकता था तो आज भी 2024 में अंगूठा छाप विधायक होना बहुत दुख की बात है किसी भी समाज के लिए। अच्छा, एक सवाल है सर। सवाल ये है कि अगर चुनाव की बात करें और जातीय की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। चूँकि जिस तरह से देखा जाता है अपनी-अपनी जाति का एक अलग-अलग पकड़ हो। ऐसे में राजदेश रत्न राज धनवार से जातीय समीकरण कैसे समन्वय बनाते हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि पब्लिक हमको वोट करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो नहीं करे, लेकिन हम जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारे एजेंडा से बाहर है। हिंदुत्व एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों का एक ही एजेंडा, वो है झारखंडी। अगर सब लोग समझते हैं कि झारखंड में रहने वाले जितने भी मेरी भाई बहन है, सब लोग हैं, वो सब लोग झारखंडी हैं, सभी लोगों से इसी बात की हम मांग करेंगे कि आज तक हम लोग 24 साल से इसी जाति पाति पर बंटते रहे हैं और नेताओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। ये 24 साल के बाद ये मौका आया है जयराम महतो के नेतृत्व में कि पूरे प्रदेश में जो है वो झारखंडी की बात हो रही। कल तक राज धनवार में लोग कहते थे कि जयराम कुड़मी कुड़मी करता है। अब जैसे ही चुनाव आया, ये एक अपना कैंडिडेट पकड़ लिए, एक ये समुदाय वाले दूसरा कैंडिडेट पकड़ लिए, ये समुदाय वाले अपना जात पकड़ लिए। तो आप जयराम से अलग कहाँ हैं? आप जो दूसरे पर कल लांछन लगा रहे थे कि कुड़मी की पार्टी है, अगर आपके प्रत्याशी उसी जात के उतर जाते हैं तो आप इस तरह से गले लगाते हैं जैसे कभी आप 4 साल मिले ही नहीं थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे को लोग जो है वो भाषण दे रहे हैं और ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम मान के चलते हैं कि 98% जनता जो है विवेक, पूरी तरह से विवेक के साथ अपना निर्णय लेती है। और राज धनवार में जो है, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है, तो जो निर्दलीय लोगों का जातीय लोगों में जाति की बात है तो उसी से हम भी आते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं ना कि हमको बनाया गया है, हम अलग से आए हैं। दूसरी बात है कि हम तो पहले ही सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो अगर यदि इस तरह का कोई डिस्टरबेंस किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जेएमएम उसके साथ है और साथ में भाजपा की बी टीम के तौर पर जो है वो प्रत्याशी को उतारा गया है। जनता इस बात को समझती है और इसका जवाब जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 20 तारीख को। अच्छा, एक सवाल और है। आपने बाकायदा जिक्र करा खाली पैर, थोड़ा ज़ूम करेंगे नीचे, खाली पैर हैं आप। पूरे नॉमिनेशन के दौरान जब आप बाकायदा रैली में थे, उस समय से मैं आपको देख रहा हूँ, क्या वजह है? बाकी लोग तो सारे के सारे पैर में जूता, चप्पल सब कुछ पहने, आप क्यों खाली नहीं, पैर हैं? इसका 2 रीज़न है। एक तो आपको बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत दुःख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज से 3 दिन पहले जो है वो मेरी अपनी एक सगी बहन का देहांत हो गया था, हुँ, जिसको लेकर के बहुत सारा और तामझाम यहाँ पे किया गया था नॉमिनेशन के लिए, लेकिन हम लोगों ने इसको साधारण तरीके से जो है वो किया। हुँ, और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ये एक पहला रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जिस धर्म से आते हैं उसमें ये नियम है कि आप 10-11 दिन तक इस तरह का नॉर्मल जीवन को जिएँ, जिसमें कि ज़्यादा कलरफुलनेस नहीं हो, हुँ, ज़्यादा रंग नहीं हो। तो ये एक दूसरा रीज़न है। तीसरी बात, हम ये भी जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो जूते वालों से लड़ रहे हैं, चप्पल है या फिर खाली पैर हैं। और इस बार जो है वो लड़ाई जो है आर-पार की होगी। हुँ। और हमको लगता है कि जिस तरह से बोले ना कि पूंजीवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जनता इस बात को समझेगी। खास करके यूथ को हम अपील करना चाहते हैं कि आप जो है वो अपने आप को बर्बाद नहीं करिए। ये चुनाव 20 दिनों का है, 20 दिनों के बाद फिर से आपको नौकरी खोजनी पड़ेगी। ऐसे पार्टी का समर्थन करिए, ऐसी विचारधारा का समर्थन करिए जो आपकी नौकरी-चाकरी की बात कर रहा है, आपके रोज़ी-रोज़गार की बात कर रहा है और झारखंड में स्थानीयता की बात कर रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल, नॉमिनेशन के बाद बहुत कम समय बचा है। कैसे लोगों के पास जाएँगे? क्या रोड मैप्स होंगे?
और क्या कह करके वोट मांगेंगे आप? नहीं, हम लोगों ने पहले अपने एजेंडा को लोगों के बीच में रखा है। मैनिफेस्टो अब तक तो जारी नहीं हुआ आपकी। नहीं, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो एक अनप्रिंटेड मैनिफेस्टो है, वो लोगों के बीच में है कि पहला बात है कि हम लोग झारखंड और झारखंडियत का हम लोगों का कोर मुद्दा है। इसके अलावे जो है, जो लोकल मुद्दे हैं, उसमें से शिक्षा हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। यहाँ रोजगार की भी बात हम लोगों ने कही है और जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार जो है, वो हर जगह पर है। धनवार के आप अगर यदि आप ब्लॉक में चले जाइए, एक आदमी रसीद कटाने के लिए यदि जाता है, तो जितना में ज़मीनें खरीदा उससे ज़्यादा घूस लोग माँगते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और आम आवाम में एक विश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग थाना डर से नहीं जा रहे हैं, लोग ब्लॉक में घुसते डरते हैं। माने क्या कहते हैं, अफसरों की अफसरशाही अपने चरम पर है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यदि जेल के अंदर हम लोग जैसे लोग आते हैं, तो आँख से आँख मिला करके अफसरों से बातचीत करेंगे और आप लोगों के लिए हर समय 24 घंटा जो है वो खड़ा रहेंगे, एक फ़ोन पर खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं। आप अगर यदि 60 साल प्लस लोगों का चुनाव कर रहे हैं, वो तो बेचारे शाम को ही उनको डायबिटीज और ये शुगर-वुगर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो दवा खाएँगे और सो जाएँगे। बात समझ रहे हैं? तो इस परिस्थिति में अगर यदि 24 घंटा आपको सर्विस चाहिए, सेवा चाहिए, तो आप लोगों को युवा को चुनना पड़ेगा, मुखर लोगों को चुनना पड़ेगा, नज़र से नज़र मिलाने वाले लोगों को चुनना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बाकी धन्यवाद आपका। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं राजदेश रतन को लेकर के, जो जेल कैंप के प्रत्याशी हैं और धनवार से आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया? अपना अपना सुझाव में जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।